सबसे पहले सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम मस्त हैं क्या? तो सबसे पहले जो लोग अभी तक केडी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, अपने दोस्त लोग को शेयर भी कर दें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना आप लोग नहीं भूलें, ठीक है। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अंक गणित पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है, चलिए आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अंक गणित पढ़ रहे थे, हम लोग का विषय था गणित, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ ले, यानी अंक गणित से यानी लगभग क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, चलिए उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो हम भी तैयार हैं क्या? चलिए, अंक गणित विषय हम लोग का था गणित, ठीक है ना। चलिए, इसमें सम संख्या पढ़ लिए थे, विषम संख्या पढ़ लिए थे, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या लगभग हमको लगता है पढ़ लिए थे, ठीक है। संयुक्त संख्या भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए थे, पूर्णांक संख्या भी पढ़ लिए थे क्या। तो चलिए आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या। आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे जिस संख्या को P बार Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है या जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या, क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। जहाँ पे क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इसे Q से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? Q से सूचित किया जाता। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो Q से सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। कहता है परिमेय संख्या जिस संख्या को, ठीक है ना, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ P और Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। जहाँ Q इक्वल टू बराबर नॉट 0 होता है, ठीक है ना। जब भी Q का मान होगा तो अंक में होना चाहिए, 0 में नहीं होना चाहिए। तो इसे Q से भी सूचित हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? Q से भी सूचित करते हैं। चलिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल में जानते हैं P बटा Q को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। जैसे 2/5 क्या लिखेंगे? 2/, देखिए P का भी संख्या और Q का भी संख्या। Q 0 है? नहीं है, तो Q हमेशा 0 नहीं आना चाहिए। आना चाहिए जब भी तो अंक में आना चाहिए। इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आएगा, जैसे मान के चलिए -20, क्या? -20/5 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जहाँ पे देखिए P और Q पूर्णांक संख्या में आप लोग को पहले क्लास में क्या लिखाया है? जो प्लस में हो और जो माइनस में हो, ठीक है ना, और साथ में
शून्य भी लगा हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, एगो प्लस में आ गया, एगो माइनस में आ गया, तो दोनों क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे लिखिए 7/1 क्या हो गया? ये भी पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे अब मान के चलिए कि कोई कहता है कि रूट में है, जैसे मान के चलिए रूट में, वो रूट में क्या लिखते हैं? 9/25 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9/25। इसको हम तोड़ भी सकते हैं। 9 का वर्ग क्या होता है? 3। 25 का वर्ग क्या होता है? 5। तो बताओ 9/25 जो है ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्ग होता है। जिस संख्या का वर्ग होगा उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि रूट में क्या लिखा हुआ है? 25। पूछेगा ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। कैसे है? तो देखिए 25 है, 25 का वर्ग क्या होता है? 5 होता है। तो 5 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जवाब दें कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं समझे हैं। कितनी अच्छी तरीके से बता दिए हैं। ठीक है ना, कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। इसको p और इसका जो p और q जो होता है एक पूर्णांक संख्या होता है। जैसे पूर्णांक संख्या हम पहले क्लास में आप लोग को लिखा चुके हैं। ठीक है ना। ये देखिए पूर्णांक संख्या कब होता है? जब एक ऋणात्मक होता है, जब एक धनात्मक संख्या होता है, और साथ में क्या होता है? शून्य भी होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखिए ये जो है प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है। यहाँ भी देखिए प्लस में है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हमारा हो गया। सिर्फ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं p/q, ये सब u पर p का मान है, नीचे क्या है? q का मान। देखिए q का कोई भी मान 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो q इक्वल टू नोट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अब रूट वाला बता दिए, 9 रूट 9/25। जैसे 9 है बटे में 25 है, 9 क्या है? 9 क्या है? इसका 9 का वर्ग होगा। 25 का भी वर्ग होगा, तो कितना होगा? 3/5। जैसे यहाँ होगा 25 का, जैसे रूट में 25 है, तो जैसे रूट में 25 है तो कोई कह देगा कि इसमें रूट लगा हुआ है तो परिमेय संख्या हो गया। नहीं, इसका वर्ग निकलता है 5। क्या निकलता है? वर्ग 5 निकलता है। जब वर्ग 5 इसका निकलता है, तो जब 5 हो गया तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब अगली क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्या पढ़ेंगे? वो परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय हम लोग पढ़ लिए। ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय, आप जानेंगे ओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या को, ठीक है ना। देखिए उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि उसमें हम लोग लिखे थे जिस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है ना। वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। वैसी संख्या को, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब जिसका वर्गमूल क्या हो? वर्गमूल चिन्ह रूट में हो। जिसका वर्गमूल चिन्ह क्या हो? रूट में क्या हो? रूट के अंतर्गत, रूट के अंतर्गत हो। ठीक है।
रूट के अंतर्गत हो, ठीक है ना, परंतु रूट के अंतर्गत हो परंतु वर्ग ना हो, परंतु वर्ग ना हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए जैसे जानते हैं हम लोग, जैसे में रूट में 5 लिखे, क्या लिखे? 5। इसको क्या बोलेंगे? इसका अगर हम अपरिमेय संख्या निकालते हैं, अगर सिद्ध करते हैं, ये कभी परिमेय नहीं होता है। तो ठीक है, √5 जहाँ भी दिखेगा, √2 दिखेगा या √3 दिखेगा या √7 दिखेगा या √9 दिखेगा या √5 दिखेगा, ये सभी क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए एक दूसरा लिखते हैं। इसे 2 क्या है? 7। 2 क्या है? 7। ठीक है। चलिए एक और दूसरा लिखते हैं हम लोग। रूट में अभी जस्ट बताए हैं 3, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसे रूट में लिखेंगे 5/10, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। जैसे कहता है वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका वर्गमूल चिन्ह रूट के अंतर्गत हो परंतु वर्ग ना हो। ठीक है ना। पहले बार में क्या बताए थे हम? रूट लगाए थे, उसमें वर्ग निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो वर्ग निकाले थे। तो जब वर्ग निकला उसका, तो वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। इसमें क्या क्या कह रहा है? परंतु वर्ग नहीं हो। अपरिमेय संख्या में रूट में हो बल्कि वर्ग में नहीं हो, ठीक है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, इसका वर्ग होता है? नहीं। देखिए तो 2 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा? नहीं होगा। देखिए √5 है, √5 का वर्ग होता है? नहीं होता है। 10 का वर्ग होगा? रूट में तो है ही नहीं। क्या? तो ये सभी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए और इससे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, इसको और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, कि आने वाले समय में हम लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। ठीक है ना, और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अंकगणित में और कुछ क्वेश्चन अगर छूट गया हो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर हम सिलेबस की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्त यार से चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब सब करवा दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है।